नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम जानते हैं, जहां इंटरनेशनल रूल्स और फ्री ट्रेड की बातें होती थीं, क्या वो अब खत्म हो चुकी हैं? दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक ऐसा भाषण दिया है जिसे लोग ऐतिहासिक और गेम चेंजर कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पुराने नियम अब बेकार हो चुके हैं और अब दुनिया में महाशक्तियों की सीधी टक्कर और इकोनॉमिक वारफेयर यानी आर्थिक युद्ध का दौर शुरू हो गया है। आज के वीडियो में हम कार्नी के इस भाषण का आसान भाषा में पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि इसमें भारत के लिए क्या संदेश छिपा है। कौन है मार्क कार्नी? सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्क कार्नी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। राजनीति में आने से पहले वो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में उन्हें एक हैवी वेट माना जाता है। जब वो कुछ बोलते हैं तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स अपनी डायरी निकाल लेते हैं। रप्चर नॉट ट्रांजिशन। कार्नी ने अपनी स्पीच में एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किया, रप्चर। उन्होंने कहा हम किसी नॉर्मल बदलाव यानी ट्रांजिशन से नहीं गुजर रहे, बल्कि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह टूट यानी रप्चर हो चुकी है। उनका कहना है कि पिछले 20 सालों में हमने जो झटके झेले हैं, चाहे वो 2008 की मंदी हो, महामारी हो या यूक्रेन गाजा जैसी जंग, इन सब ने साबित कर दिया है कि जिस ग्लोबल इंटीग्रेशन यानी जुड़ाव को हम अपनी ताकत समझते थे, अब वही हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। जब नियम सिर्फ दिखावा बन जाए, द साइन बोर्ड मेटाफर। कार्नी ने एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से देशों ने अपनी खिड़की पर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यानी हम नियमों को मानते हैं। लेकिन हकीकत हकीकत ये थी कि ताकतवर देश जब चाहते नियमों को तोड़ देते थे। कार्नी ने इसे एक यूजफुल फिक्शन यानी काम चलाऊ कहानी कहा। सबको पता था कि झूठ है, पर काम चल रहा था। अब कार्नी कह रहे हैं, भाई ये बोर्ड उतार दो। दुनिया अब खुलकर पावर पॉलिटिक्स पर उतर आई है। अगर आप अब भी पुराने नियमों के भरोसे बैठे रहे तो आप कुचले जाएंगे। इफ यू आर नॉट एट द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू। ये इस पूरी स्पीच की सबसे पावरफुल लाइन थी। कार्नी का सीधा मतलब है, अगर आप मिडिल पावर्स जैसे भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चुपचाप किनारे बैठे रहे तो बड़े देश यानी अमेरिका, चीन मिलकर आपको खा जाएंगे। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि मिडिल पावर्स एक अपना नया गुट यानी कोलिशन बनाए। हमें सिर्फ अमेरिका या चीन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपस में हाथ मिलाना है ताकि हम किसी के दबाव में न आए। कनाडा का गेम प्लान क्या है? कार्नी ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया बल्कि अपना प्लान भी बताया। वो कनाडा को एक मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं, यानी टैक्स में कटौती ताकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बढ़े, देश के अंदर के बैरियर हटाना ताकि कनाडा की अपनी मार्केट मजबूत हो, $1 ट्रिलियन का निवेश एआई, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स में, डिफेंस बजट डबल करना, 2030 तक अपनी सेना को खुद के दम पर खड़ा करना। भारत के लिए इसमें क्या है? द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत हमेशा से कहता आया है कि हम किसी एक गुट के नहीं हैं। कार्नी की स्पीच इस बात पर मुहर लगाती है कि भारत का रास्ता सही है, सेल्फ रिलायंस वर्सेज आइसोलेशन। कार्नी ने चेतावनी दी कि आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनने और खुद को दुनिया से काट लेने यानी आइसोलेशन में फर्क है। भारत को अपनी ताकत बढ़ानी है, लेकिन दुनिया के साथ मिलकर चलना है। बार्गेनिंग पावर। अगर भारत अपनी एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की जरूरतें खुद पूरी करने लगे तो फिर कोई भी महाशक्ति हमें दबा नहीं पाएगी। तो दोस्तों, मार्क कार्नी का मैसेज लाउड और क्लियर है। पुरानी दुनिया मर चुकी है और नई दुनिया में कोई नियम नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या भारत, कनाडा और बाकी मिडिल पावर्स मिलकर मेज पर अपनी जगह बनाएंगे,
या फिर महाशक्तियों के मेन्यू का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ग्लोबल रूल्स खत्म हो गए हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।